भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। भाई भाई गाड़ी लिए हुए हमें हो गए 10 दिन, और 10 दिन से हम गाड़ी को ऐसे रोज धो धो के खुश हो रहे हैं। ज़्यादा गाड़ी भाई चल नहीं रही हमारी। उसका कारण दोस्तों ये है कि भाई हमारे यहाँ पे अभी तक फास्ट चार्जर लगा नहीं है। फास्ट चार्जर इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी तक भाई अर्थिंग नहीं हुई। तो हम रोज़ सुबह उठते हैं, थोड़ी बहुत गाड़ी चला लेते हैं, फिर उसको धो लेते हैं, फिर फोटो वोटो खींच खींच लेते हैं। तो ऐसे चल रहा है भाई। बड़ी मुश्किल से हमें भाई कुछ कलाकार मिले हैं जो कह रहे हैं कि अर्थिंग कर देंगे, और एक बार अर्थिंग हो जाएगी उसके बाद भाई फिर फास्ट चार्जर के लिए हम उनको बोलेंगे कि भाई कि अभी आप आ जाओ, और फिर फास्ट चार्जर भाई हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ही गाड़ी को ज़्यादा चलाया जाएगा दोस्तों, उससे पहले तो कम ही चलेगा। तो ये हैं भाई हमारे अर्थिंग के कलाकार, और ये पूरा सामान लेके आए हैं भाई अपना। ये कॉपर की रॉड है 10 फीट की। हाँ यहाँ करनी है भैया, हाँ यहाँ कर दो। तो यहाँ करेंगे एक बार इनकी भाई, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो भाई ख्वाजा जी का नाम लेके चालू कर रहे हैं ये। हमारे यहाँ पे दोस्तों कभी भी कुछ भी खुदाई होती है तो पहले ऐसे थोड़ी सी पूजा करते हैं भाई। बड़ी मुश्किल से मिले हैं भाई ये, कहीं और जा रहे थे तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको बोला कि पहले मेरे यहाँ कर दो भाई। तो भैया इसका रेजिस्टेंस 5 से नीचे होना चाहिए भाई, कर दोगे ना भाई? नो रिएक्शन, कोल्ड। थोड़ा गुस्सा हो गया भाई ये। भाई जबरदस्ती करी, मैंने कहा नहीं पहले मेरे यहाँ करके जाओ। पर ये कह रहे थे कि भाई ऐसे कर दूंगा, 10 साल खराब नहीं होगी, जो कि अच्छी बात है भाई। तो चलो बढ़िया है भाई। ये करते हैं आधे पौने घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में चालू कर देंगे अर्थिंग। तो आपको दोस्तों पूरा दिखाएंगे हम अर्थिंग भाई करते कैसे हैं, क्या क्या मटेरियल उसके अंदर डलता है, पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा भाई। एक्चुअली दोस्तों मैंने बहुत सर्च करा, 10 दिन हो गए मेरे को पता करते हुए। कहीं कहीं पे ऐसा होता है अर्थिंग अवेलेबल होती है भाई, पर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता। मान लो आपने कहीं आउट स्टेशन पे रहते हो आप, और वहाँ आपने गाड़ी ले ली, तो पता नहीं होता आपको कि कौन अर्थिंग करता है यहाँ पे। क्योंकि जो घरों में अर्थिंग होती है और जो इसकी अर्थिंग होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है भाई। तो आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या डलता है। तो एक तो दोस्तों आपको कभी भी आयरन की अर्थिंग नहीं करनी भाई, कभी भी आपको आयरन की अर्थिंग नहीं करनी। क्योंकि आयरन क्या होता है ना, वो जो रॉड डलती है, लोहे की जो रॉड डालते हैं ना, वो करोड़ हो जाती है। और कभी भी आपको चारकोल और सॉल्ट नहीं डालना। तो ये कंपाउंड आते हैं भाई, ये दिखाता हूँ आपको मैं। ये कंपाउंड डालने हैं आपको। इसके अंदर कुछ नहीं होता दोस्तों, इसके अंदर कार्बन होता है, ग्रेफाइट होता है, बेंटोनाइट क्ले होती है, और कुछ मिनरल्स होते हैं भाई कंडक्टिविटी के लिए। तो सॉल्ट जो डालते हैं ना हम, NaCl, वो क्या होता है, वो वाश अवे हो जाता है, वो धुल जाता है अभी मिट्टी के अंदर, ये आपको मिलेगा ही नहीं 1-2 साल बाद अर्थिंग के अंदर। तो वो मत करो, उससे अच्छा है कि आप ये कंपाउंड डालो, और 10 साल तक खराब नहीं होता भाई। जो कार्बन होता है दोस्तों, कार्बन का ये फ़ायदा होता है कि कार्बन जो है ना, वो इलेक्ट्रिकली तो कंडक्टर होता है, पर केमिकली वो इनएक्टिव होता है। मतलब केमिकली वो किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी मटेरियल से रिएक्ट नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिकली पूरा कंडक्ट करेगा। कार्बन की ये खासियत है, तो इसलिए ये कार्बन डाला जाता है इसके अंदर। और जो सॉल्ट ये डालते हैं भाई, वो सॉल्ट होता है, कौन सा होता है, कैल्शियम सल्फेट। हाँ, कैल्शियम सल्फेट होता है भाई। कैल्शियम सल्फेट ये है कि वो धीरे धीरे कैल्शियम रिलीज करता है। और जो अपना कॉमन सॉल्ट होता है वो NaCl, उसमें क्या होता है, उसके अंदर होता है सोडियम। और NaCl क्या होता है, वो 1 साल बाद आपको मिलेगा ही नहीं। जो नमक डालते हैं ना, वो 1 साल बाद आपको दिखेगा ही नहीं आपकी अर्थिंग के अंदर, वो सारा धुल जाता है।
और दूसरा वो कॉपर के साथ रिएक्ट भी करता है भाई, तो वो भी नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए भाई ये कैल्शियम सल्फेट इसके अंदर मिला होता है। तो ये जो कंपाउंड होता है दोस्तों, इसके अंदर आपको कार्बन मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट होता है और कुछ और क्ले होता है, एक बेंटोनाइट होता है इसके अंदर। बेंटोनाइट दोस्तों वो होता है जो वाटर प्रूफिंग में यूज़ करते हैं। उसकी खासियत ये है कि भाई वो पानी ना काफ़ी होल्ड कर पाता है, अपने वेट का 5 से 10 गुना पानी जो है ना वो होल्ड कर लेता है। और जितना वो पानी होल्ड करेगा उतना ही कनेक्टिविटी के लिए बढ़िया होता है। ये भाई रॉड है, 10 फीट लंबी रॉड है, एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। ये कॉपर यूज़ करो भाई, आप कभी भी आयरन यूज़ नहीं करना, क्योंकि आयरन जो होता है ना वो करोड़ हो जाता है, जंग लग जाता है आयरन के अंदर। और जब जंग लगता है तो उसकी जो उसका रेजिस्टेंस है ना आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करता रहता है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो नहीं करना आपको। ये देखो भाई, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ये 10 फीट का है भाई। तो ये कॉपर की रॉड ही डालो आप, कॉपर की रॉड ही कामयाब है। ये एक तो कोरोजन नहीं होता है इसके अंदर, दूसरा इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है ना वो बेटर है आयरन से, और इसका रेजिस्टेंस भी कम है। भैया चौड़ाई इतनी रखोगे इसकी, और चौड़ा नहीं करोगे? भाई ये कह रहे चौड़ाई का कोई मतलब नहीं है, डेप्थ का मतलब है। जितना गहरा आप इसको लेके जाओगे उतना अच्छा, क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे जमीन के अंदर उतना ही आपको क्या बोलते हैं उसको, गीलापन ज़्यादा मिलेगा। और जितना गीला होगा, जितना मॉइस्ट होगा नीचे सरफेस सॉइल, उतना बेटर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी उतनी बेटर होगी। तो बस वही है, ध्यान रखना आपको, कभी भी शैलो अर्थिंग नहीं करनी भाई। मतलब कभी भी ये नहीं कि 4-5 फीट पे अर्थिंग कर दी, वो अर्थिंग कभी भी ना करो भाई, शैलो अर्थिंग, क्योंकि वो ऊपर की ज़मीन जो है वो सूख जाती है गर्मी में। तो जब गर्मियों में ऊपर की ज़मीन सूख जाएगी तो फिर उसका भाई कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, और फिर आपको उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल चार्जर के लिए ना दोस्तों, जो आप लगाते हैं ईवी के लिए चार्जर जो लगाते हैं, उस चार्जर के लिए आपको अर्थ का रेजिस्टेंस जो है ना वो 5 से नीचे चाहिए, 5 ओहम से नीचे का उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो आपका चार्जर भाई चलेगा नहीं। दोस्तों ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना वो भाई काफ़ी हाई वोल्टेज पे और 32 एम्पियर के आसपास का करंट लेता है चार्जर। तो उसमें कभी भी कुछ भी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है भाई, कुछ भी हो सकता है आपकी गाड़ी में। आपकी गाड़ी में ऐसा हो सकता है कि भाई कहीं पे मॉइस्चर चला गया तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई इलेक्ट्रिकली, या कुछ कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, है ना, या फिर कुछ वियर ऑफ हो गए कुछ, क्योंकि एट द एंड तो ये मशीन ही है भाई, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। उस केस में क्या होता है कि जो एक्सेस करंट है ना वो जमीन के अंदर, क्योंकि इन्फिनिट मास है अर्थ का, ऐसा मानो आप, है ना, तो जमीन के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आपको शॉक लग सकता है, गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ये आपका चार्जर चलेगा ही नहीं, पहली बात तो, है ना। तो ये जो अर्थिंग हम करते हैं ये चार्जिंग के लिए कम और सेफ्टी के लिए ज़्यादा कराते हैं। तो ये हमारे जो चार्जर हैं वो ऐसे डिज़ाइन है कि भाई अगर अर्थिंग नहीं मिलेगी 5 ओम से नीचे की तो फिर चलेंगे नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आप अर्थिंग इसके लिए डेडिकेटेड अर्थिंग कराओ। जो आपकी घर वाली अर्थिंग है वो मत कराओ, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप अलग से अर्थिंग कराओ। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका, मतलब अगर आप 30-31 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो तो ये 3,000 रुपये में अर्थिंग हो जाती है भाई। तो 3,000 रुपये मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा खर्चा है नहीं, और आपको इसके लिए डेडिकेटेड अर्थिंग ही करानी चाहिए। और ये जो लोग अर्थिंग करते हैं वो सारा मटेरियल उनके पास होता है, उनके पास आपको कॉपर की रॉड भी मिल जाएगी, ये बैकफिल जो कंपाउंड है जो मैंने आपको बताया कार्बन वाला वो भी मिल जाएगा, और उनको आता भी है, और बहुत जल्दी कर देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये जगह भी नहीं लेता भाई। भैया
आप नहीं खोलोगे? भाई ये कह रहे हैं कि 7 फीट के आसपास हो गया, अब उसके बाद ये इसको ठोकेंगे भाई। अच्छा, अब दोस्तों इसको ये 7 फीट इन्होंने खोद दिया है और उसके बाद ये 3 ही फीट के आसपास जो लेंथ बची है वो इसको अंदर ये ऐसे ही हैमर से ठोक देंगे। ये कह रहे हैं कि भाई इससे टाइट रहेगा, मतलब लूज नहीं होगा, और थोड़ा सा ये तीखा होता है तो ये अंदर चला भी जाएगा आराम से, कोई फाइट है नहीं। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है भाई अर्थिंग। जो लोग करते हैं वो अच्छे से कर देते हैं और बहुत ही जल्दी कर देते हैं। ये देखो कंपाउंड डालेंगे भाई इसके अंदर, कंपाउंड डाल देंगे, फिर पानी डाल देंगे और फिर अपना ये रेडी हो जाएगा काम। बस दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा आपको मैं कि कभी भी जो घर वाली अर्थिंग हमारी होती है ना, वो अर्थिंग से सेपरेट आप अर्थिंग कराओ। कभी भी उस अर्थिंग के साथ मत करो इसका कनेक्शन, अलग से इसकी सेपरेट अर्थिंग कराओ। क्योंकि जो घर वाली अर्थिंग होती है वो आपको पता ही नहीं है। पहली बात तो जैसे मेरे घर पे भी अर्थिंग हो रखी है, पर मुझे पता ही नहीं कि उस अर्थिंग के अंदर क्या मटेरियल डला है। एक तो वो अर्थिंग आपके सामने नहीं हो रखी होती। मोस्टली जो घर वाली अर्थिंग होती है उसके अंदर हम चारकोल डाल लेते हैं और नमक डालते हैं, तो नमक जो है ना वो वॉश अवे हो जाता है भाई। नमक 1-2 साल बाद आप देखोगे आपको अर्थिंग के अंदर नमक मिलेगा ही नहीं। तो कभी भी वो अर्थिंग आप मत लेके चलो, आप ये वाली अर्थिंग कराओ, अलग से कंपाउंड डालो, और ये 10-15 साल कहीं नहीं जाएगा। ज़्यादा खर्चा है नहीं, 3,000 रुपये में डेडिकेटेड अर्थिंग हो जाती है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता भाई। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी ये कंपाउंड डालेंगे। भैया एक बार चेक कर लेना अच्छे से यार, डबल चेक कर लेना, कभी बाद में चले ना जाओ मेरा। ये इन्होंने निकाला भाई अपना जुगाड़ सा, और ये कह रहे हैं भाई ये 5 से नीचे ही आता है हमेशा। ये एक्चुअली सोलर के लिए अर्थिंग करते हैं, जो सोलर, ये देखो भाई आपको दिखाता हूँ। भैया मैं इधर इधर करना, एक बार इधर करना। कितना आ रहा भाई ये? 1 आ रहा है भाई। अरे दिखाया नहीं। अच्छा, ये कह रहे 1 है भाई इसका। तो दोस्तों अर्थिंग जब भी आप करो उसका जो रजिस्टेंस है वो 5 से नीचे होना चाहिए। इनका एक आया भाई, वैसे तो इन्होंने जल्दबाजी में कर दिया, मेरे को दिखाया नहीं, बट ठीक है। ये कह रहे हैं कि नहीं कोई टेंशन मत लो आप, 1 आएगा, ये हमारा रोज का काम है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया भाई अर्थिंग, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बताया है। अगर आपको कोई डाउट है कि ये कंपाउंड कहाँ से मिलेगा, कॉपर रॉड कहाँ से मिलेगी और कुछ और डाल सकते हैं क्या, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो भाई, आपको पूरी जानकारी देंगे। और कुछ क्लैरिटी अगर आपको चाहिए हो तो वो क्लैरिटी भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको शेयर करूं। चलो दोस्तों अभी हमारा रेडी हो गया भाई काम। अब हम चार्जर इंस्टॉल करने के लिए देखते हैं कि कैसे होगा, वायर ले आए भाई। और ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखो भाई अपना सब लोग। ठंड आ गई अब नॉर्थ इंडिया में।